तंत्र की कुछ अत्यंत उच्च कोटि की साधनाएं तो योगिनी के साहचर्य के बिना पूर्ण होती ही नहीं। तिब्बत के लामा जिस कारणवश प्रख्यात तांत्रिक एवं साधक हुए उसके मूल में यह योगिनी साधना ही है, क्योंकि तिब्बत में लामा संप्रदाय के अंतर्गत तंत्र दीक्षा केवल मात्र योगिनियों को ही प्राप्त होती थी तथा उनके साहचर्य में ही रहकर कोई साधक तंत्र की साधनाएं संपन्न कर सकता था। आप सभी साधकों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको तंत्र की श्रेष्ठ योगिनी आधा विभूषणी योगिनी की साधना बताऊंगा। आधा विभूषणी साधना विधान। आधा विभूषणी योगिनी साधना एक विशेष तंत्रोक्त साधना है, इसलिए इस साधना की विधि भी अलग प्रकार की है। जिस दिन साधना प्रारंभ करें अगले सप्ताह में उसी दिन इस साधना को संपन्न करना है। कहने का अभिप्राय है, यदि आप योगिनी साधना शनिवार को प्रारंभ करते हैं तो साधना की दूसरी आवृत्ति अगले शनिवार को और तीसरी आवृत्ति उससे अगले शनिवार को संपन्न करें। इस साधना को आप योगिनी एकादशी के दिन संपन्न करें। यदि इस दिन साधना नहीं कर पाए तो संकल्प अवश्य लें, साधना को आगे आने वाले दिनों में भी संपन्न कर सकते हैं। मूल बात यह है कि योगिनी साधना की सामग्री अपने पूजा स्थान में योगिनी एकादशी को अवश्य रख लें। साधना में स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण होना अनिवार्य है, अतः साधक साधना में बैठने से पहले ही साधना कक्ष को स्वच्छ कर ले। साधक स्वयं भी स्वच्छ वस्त्र धारण कर बैठे। पीपल की 4 डालियां साधक साधना से पूर्व ही अपने पास रख ले। सर्वप्रथम साधक लकड़ी के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम से रंगे हुए लाल चावलों की ढेरी बना लें। उसके चारों ओर पीपल की एक एक डाली रख दें। चावलों की ढेरी पर आधा विभूषणी यंत्र स्थापित करें। इस पूजा में दीपक नहीं लगाना है, केवल धूप और लोबान का प्रयोग करें। धूप में निरंतर चंदन का प्रयोग करें। पूजा स्थान में सुगंधित वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय स्वरूप में सिद्ध करने के लिए मुठ्ठियां कसकर बंद करके क्रोध मुद्रा में बैठना चाहिए। इस साधना का मंत्र है। इस साधना के लिए योगिनी माला से ही उपरोक्त मंत्र का 11 माला मंत्र जप करें और रात्रि विश्राम यंत्र तथा चित्र के सामने ही करें। इसके पश्चात अगले शनिवार को भी इसी प्रकार मंत्र जप करें और तीसरे शनिवार को भी मंत्र जप करें। तीसरे शनिवार को लाल गुलाब के पुष्पों की माला अपने पास रख लें। जब योगिनी अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जाए और आपके शरीर को उसका स्पर्श अनुभव होने लगे तब उसे लाल पुष्पों की माला अर्पित करें तथा योगिनी से जीवन पर्यंत उसका सहयोग प्राप्त करने का वचन ले लें। प्रिय रूप में सिद्ध होने पर समस्त प्रकार के सुख एवं धन लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक महत्व प्रिय रूप में ही ध्यान की गई आधा विभूषणी योगिनी का ही है। इससे साधक के सभी कार्य एवं आशाएं सफल होती हैं तथा जीवन में हर समय एक नया उत्साह उमंग बना रहता है। इस साधना से शारीरिक दुर्बलता मानसिक दुर्बलता अपने आप समाप्त हो जाती है। जीवन जीने की विशेष चाह और उमंग आ जाती है। सारे शरीर में एक विशिष्ट तेज सा अनुभव होता है। साधक के प्रत्येक कार्य में आधा विभूषणी योगिनी प्रेमिका रूप में उसके साथ विद्यमान रहती है और उसके कार्य स्वतः सफल होते रहते हैं। योगिनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने से उसे तांत्रिक क्रियाओं मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि में सहायता मिलती है, क्योंकि योगिनी स्वयं ही प्रेम और शक्ति का स्वरूप होती है। अप्सरा साधनाओं की अपेक्षा योगिनी साधना जीवन में अत्यंत तीव्रता से सिद्ध होने वाली तथा अनुकूल फल प्रदान करने वाली होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि साधना की पूर्णता से पहले ही योगिनी अपने संपूर्ण सौंदर्य व प्रेम के साथ उपस्थित होकर एक प्रकार से साधक को अपने सन्हे पाश में बद्ध कर लेती है। योगिनी साधना से मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि के साथ साथ तंत्र की अत्यंत दुरूह और गोपनीय क्रियाओं में भी यह सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त साधक को खेचरी विधा वायुगमन रस सिद्धि भूगर्भ सिद्धि वशीकरण शत्रु स्तंभन मनोकामना पूर्ति दिव्य रसों की सिद्धि अदृश्य होने की सिद्धि यौवन और बल प्राप्त की सिद्धि प्रदान कर उसे पल भर में ही संपूर्ण विश्व का एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना देने की सामर्थ्य रखती है। योगिनी साधना के विषय में भगवान शिव कहते हैं, योगिनी साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्णता देते हुए भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। योगिनी साधना संपन्न करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये योगिनियाँ तत्काल फल देने वाली समस्त प्रकार की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ण करने वाली होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।